गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 15.2 करेंगे और बेटा इससे पहले हमने 15.1 एक्सरसाइज पूरी कर ली थी और 15.1 के अंदर हमने आयतन क्षेत्रफल ज्ञात किया था और इसके अंदर भी हम आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, बेलन, घनाभ और घन का। इन यदि आपको सूत्र याद है तो आप आसानी से इस एक्सरसाइज को भी सोल्व कर सकते हो। तो देखो 15.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर पहला, और बेटा ध्यान रखना इस एक्सरसाइज में तो हमेशा 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला है एक घनाभ की विमाएं 60 सेमी, 54 सेमी और 30 सेमी। विमाएं का मतलब होता है बेटा उसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। विमा का मतलब क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी गई है 60, 54 और 30। इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? यानी देखो एक घनाभ है बेटा बड़ा, क्योंकि उसके 3 मान दिए गए और उस घनाभ के अंदर छोटे छोटे घन के आकार के कितने डब्बे रखे जा सकते हैं। ये मान लो एक बड़ा कार्टून है, उस कार्टून के अंदर छोटे छोटे बिस्किट के कितने पैकेट आएंगे। यानी सबसे पहले हम कार्टून का क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे और कार्टून का आयतन निकालने के बाद हम बिस्कुट के पॉकेट का आयतन निकालेंगे और जितना कार्टून का आयतन आएगा उसके अंदर बिस्कुट के पैकेट का जितना आयतन आएगा उसका हम भाग दे देंगे और जितना भाग आंसर आएगा उतने ही पॉकेट रखे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन है इसके अंदर। तो इसमें पहला दिया है घनाभ की विमाएं, यानी घनाभ की लंबाई तो कितनी है? 60 सेमी, चौड़ाई कितनी दी गई है? 54 सेमी और ऊंचाई कितनी दी गई है? 30 सेमी। यानी सबसे पहले हम घनाभ का क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे ना। तो घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी? 60 गुणा 54 गुणा 30 और आयतन क्या निकालते हैं? किसमें आयतन की इकाई क्या आएगी? घन सेमी। अब हम किसका आयतन निकालेंगे? जो हमें एक घन दिया गया है और घन का हमें भुजा दी गई है, यानी इस घनाभ के अंदर कितने घन आएंगे, तो इस घन का हम क्या निकालेंगे? आयतन ना। अब घन का आयतन, और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा? भुजा की क्यूब। और हमें भुजा बराबर कितना दिया गया है? यानी भुजा बराबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 6। तो 6 की क्या होगी? क्यूब। और 6 की क्यूब का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 और घन सेमी। अब जहां तक क्वेश्चन निकालने के बाद इसका एक सूत्र बनेगा वो ध्यान में रखना बेटा। यानी हमें किसकी संख्या पूछ रहा है वो देखो, घनों की संख्या पूछ रहा है, यानी घनों की संख्या, घनों की संख्या। और घनों की संख्या क्या होगी? जब घनों की संख्या पूछ रहा है तो नीचे बेटा घन का ही आयतन आएगा। यानी जिसकी भी संख्या पूछ रहा है उसका आयतन हमेशा नीचे आता है और बाकी बच गया किसका आयतन? घनाभ का। तो वो कहा जाएगा ऊपर आ जाएगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब देखो घनाभ का आयतन कितना था? 60 गुणा 54 गुणा 30 बटे घन का आयतन कितना? 6 गुणा 6 गुणा 6। कट रहा उसको काट दो, 6 10 7, 6 9 54, 6 5 30, 10 गुणा 9 5 45 और 45 को 10 से करेंगे तो 450। यानी कितने घन रखे जा सकते हैं? 450 घन रखे जा सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है 3 मीटर लंबे 50 सेमी चौड़े। आप लिखते जाओ, लंबाई तो कितनी दे दी? 3 मीटर। चौड़ाई कितनी दे दी? चौड़ाई दे दी 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे दी? 25 सेंटीमीटर।
ऊंचे लकड़ी के लट्ठे में से, यानी बेटा एक लकड़ी का बड़ा सा, मान लो एक ऐसा घनाभ के आकार का एक लकड़ी का लट्ठा है और इसमें से छोटे छोटे टुकड़े काटने, किसके, घन के आकार के। तो पूछ रहा कि कितने टुकड़े कटेंगे। सबसे पहले तो हम इस लकड़ी के लट्ठे का क्या निकालेंगे, आयतन, यानी लकड़ी के लट्ठे का आयतन। और लकड़ी का लट्ठा कैसा है, घनाभ के आकार का, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। रख दो। परंतु एक बात ध्यान में रखो, देखो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। देखो जब बदलेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 सेमी। तो लंबाई तो कितनी होगी, 300 गुणा चौड़ाई कितनी, 50 गुणा ऊंचाई कितनी, 25, और ये आ गया घन सेमी। यानी इकाई क्या लगेगी इसके अंदर, घन सेमी। अब देखो हमें घन के आकार के टुकड़े काटने हैं ना, तो अब हम घन का आयतन, और घन का नहीं, आप लकड़ी की गिट्टी मान लो, लकड़ी की गिट्टी का आयतन, और लकड़ी की गिट्टी का आयतन क्या होगा, भुजा की क्यूब, और भुजा की क्यूब यानी भुजा का मान हमें कितना दिया गया क्वेश्चन के अंदर, भुजा हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर ना। तो 25 गुणा 25 घन सेमी। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, लकड़ी की गिट्टियों की संख्या ना, तो बना दो सूत्र इसका। गुटकों की या गिट्टियों की संख्या बराबर, अब किसकी संख्या, गिट्टियों की संख्या ना, तो गिट्टियों का आयतन या गुटकों का आयतन एक ही बात है। और किस में से काट रहे हैं गिट्टी, लकड़ी के लट्ठे में से ना, तो लकड़ी के लट्ठे का आयतन लकड़ी के लट्ठे का आयतन कितना है, 300 गुणा 50 गुणा 25 बटे, और लकड़ी की गिट्टी का आयतन कितना है, 25 गुणा 25 गुणा 25। 25 से 25 काट दिया, 25 दूनी 50, यहां से देखो 25 से कम 25, 5 0 25 दूनी 50, यानी 12 को 2 से गुणा कर लो, 12 दूनी 24, यानी कितनी गिट्टी काट सकते हैं हमें, 24। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बेलन ए का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन बी का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना बताइए कि किस बेलन का आयतन अधिक है। परिकलन से अपने उत्तर की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये एक बेलन है, ये तो बेलन ए है जिसकी ऊंचाई तो कितनी है, 7, व्यास कितना दिया गया है, 14, और व्यास क्या होता है बेटा, 2r बराबर कितना, 14, r बराबर कितना रहेगा, 7, और h बराबर कितना है, 7। एक बेलन बी और दिया गया है, व्यास तो कितना है 7, यानी 2r तो कितना दिया है 7, r बराबर क्या होगा 7/2। हाइट कितनी दी गई इसकी 14, इन h का मान कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। 7/2 क्यों, क्योंकि 2 और r गुणा में 2 नीचे जाएगा तो 7, यहाँ की 2 नीचे गया तो 14 में 2 का भाग दिया तो कितना बचा था 7, यानी ये बी दिया गया था। अब बोल रहा कि बिना उत्तर निकाले आप बताइए कि किसका आयतन अधिक होगा। बेटा जिसका व्यास अधिक होगा उसका आयतन अधिक होगा। इसका व्यास तो कितना है 7, इसका व्यास कितना है 14। आप लिख सकते हो जिसका बेलन ए का
आयतन क्या होगा, अधिक होगा ना, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि बेलन ए का व्यास अधिक है। बस। अब आप अपने उत्तर की क्या करना, सत्यता की जांच ना। तो सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले बेलन ए का आयतन निकालेंगे। बेलन ए का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एक्स। पाई का मान तो 22/7 गुणा, यदि पाई का रखो तो रखो, नहीं मत भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, पाई का पाई रहेगा, क्योंकि पाई का दोनों में आएगा, पाई इसमें भी आएगा, पाई इसमें भी आएगा, तो पाई का पाई रहेगा। आर का मान कितना बेटा, आर का मान 12 रख लो, 22/7। आर का मान कितना है, 7, 7 गुणा 7, और एच का मान कितना है 7, क्योंकि 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो 22 और 7 तो 7 49 ना, 49 गुणी 48, 98 को 8 असल की 9, 49 गुणी 98 और 9 107 घन सेमी। यानी हमने बेलन ए का आयतन निकाल दिया, कितना आया 1078 घन सेमी, 1078 घन सेमी। अब हम किसका निकालेंगे, बेलन बी का आयतन। बेलन बी का आयतन, और बेलन बी का आयतन में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एक्स। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 7/2 गुणा 7/2 गुणा एच का मान कितना 14, ये 2 7 14, 7 से 7 ये 11 गुणा 7 7 49, 49 से 49 4, 49 49 4 बहुत 53 घन सेमी। यानी ये तो बेलन किसका आ गया, बी का, और ये बेलन किसका आ गया, ए का। यानी जिसका आयतन, जिसका व्यास अधिक होगा उसका आयतन अधिक होगा। इसलिए हमने सबसे पहले बता दिया था कि बेलन ए का आयतन क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर वाले बेलनाकार दूध के टैंकर से 1 लीटर वाले कितने पॉलीथीन या थैली भरी जा सकती है। यानी त्रिज्या तो कितनी है, आर का मान तो 1.5 मीटर है, और लंबाई या ऊंचाई एक ही बात है, एच का मान कितना है 7 मीटर है। बेलनाकार दूध के टैंकर, यानी टैंकर है बेलनाकार है, तो टैंकर का हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, आयतन ना। तो टैंकर का आयतन, और टैंकर का आयतन यानी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एक्स। पाई का मान 22/7, आर 1.5 गुणा 1.5, और एच का मान कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल कर दो, ये तो 22 गुणा, देखो बेटा इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो भी 10। अब ये 5 या 15, 5 दूनी 10, ये किससे कट गया 11 से, ये 11 और 15 3 45, 45 से कम 45 असल की 4, 45 से कम 45 और 4 49, 495 घन सेमी, 495 घने सेमी। ये किसका आया, ये टैंकर का आयतन आ गया। अब देखो ये मीटर, घन मीटर आएगा बेटा, क्योंकि सेमी में नहीं है मीटर में है, ये कितना आ गया घन मीटर। ये देखो मीटर में है। अब बताओ जैसे टैंकर है, वो टैंकर में दूध भरा है बेटा, दूध कोई मीटर तो क्या होती है, लंबाई को नापा जाता है, मतलब कोई चीज चौड़ाई लंबाई वो मीटर में नापा जाता है ना। अब दूध है, दूध पानी द्रव पदार्थ है, उनको सब में किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं, लीटर में, और इसके अंदर दिया भी गया है। आप घन मीटर को एक चीज और भी लिख सकते हो, क्या, मीटर की क्यूब। मैंने कई क्वेश्चन में बताया कि मीटर की क्यूब भी लिख सकते हो, और क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है
कि 1 मीटर की क्यूब में है ना कितने लीटर होंगे बेटा? 1000 लीटर होंगे। यानी 1 मीटर की क्यूब में कितने लीटर होंगे? 1000 लीटर होंगे। तो 495 को हम किससे गुणा कर देंगे? 1000 से, और ये किस में चेंज हो जाएगा? लीटर में। यानी टैंकर में कितना दूध है? कितना दूध है बेटा? 495 आ गया, आगे किससे गुणा कर दिया? 1000 से कर दिया। अब पूछ रहा है कि इसके अंदर से 1 लीटर दूध की कितने थैलियां भरी जा सकती है? 1 लीटर दूध की कितनी थैलियां भरी जा सकती है? हमने कहीं गलती तो नहीं? ये देखो बेटा 11 तो था यहाँ पे, 15 थी, कितना क्या? 45। बट्टे में देखो कितना है यहाँ पे? 10 था ना? बट्टे में कितना था बेटा? 10 था। इसके बट्टे में कितना था बेटा? 10 था, क्योंकि सभी के बट्टे में आया। और यहां से 1 0 से 1 0 क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था। अब 495 में आगे कितने हैं? 2 बिंदु। यानी 495 में आगे कितने बिंदु है? 2 बिंदु। यानी कितना हो गया? 495 और ये 2 बिंदु, और ये हो गया क्या? लीटर। यानी उस टैंकर के अंदर कितना दूध है? 49,500 लीटर है ना। अब बोल रहा है कि 1 लीटर की कितनी थैलियां भरी जा सकती है? तो यहां से हम किसकी थैली की क्षमता, यानी थैली की कितनी क्षमता है? 1 लीटर। यानी एक थैली में कितना आ सकता है? 1 लीटर। तो हम किसकी संख्या निकालिए? थैली की संख्या ना, थैलियों की संख्या। यानी उस टैंकर में से कितनी थैलियां भरी जा सकती है? बेटा थैलियों की संख्या निकालनी है तो नीचे थैली का आयतन या थैली की क्षमता। थैली का आयतन 1 लीटर है ना, थैली की क्षमता, और ऊपर किसका आयतन? टैंकर का आयतन। अब टैंकर का आयतन कितना था? 49,500 थैली। 49,500 थैलियां उस टैंकर में से भर सकते हैं। ठीक है ना? 49,500 थैलियां या पॉलीथीन, एक ही बात है। ठीक है ना? यानी हमने आज 4 क्वेश्चन कर लिए बेटा, बाकी के बच्चे 4 क्वेश्चन कल करेंगे।